अगर इस समय आपके पास में एक लेटर आता है हम्म। और जिसमें लिखा होता है कि आपके मरने की तारीख इसमें लिखी है, तो क्या आप उसे खोल के देखना चाहेंगे? क्योंकि पापा का बदला लेने के लिए निकल पड़े थे। कुशल के लिए जिंदगी का सफर क्या है? मेरे लिए जिंदगी अगर इस समय आपके पास में एक लेटर आता है हम्म। और जिसमें लिखा होता है कि आपके मरने की तारीख इसमें लिखी है, तो क्या आप उसे खोल के देखना चाहेंगे? नहीं मैंने ये देखना कईयों को चाहूंगा। पूछा है, लेकिन मैं मैं नहीं देखना चाहूंगा क्यों? क्योंकि किसी तरह की टेंशन भी क्यों रखनी मतलब क्यों खुल के मैं जैसे जी रहा हूँ मुझे बिल्कुल। आगे भी वैसे ही। चलिए अब मुझे बताइए सरबत कि हुसैन साहब कहते हैं, कौन? सरबत हुसैन एक शायर रहे, हाँ, कसम में साग और पानी की, मौत अच्छी है बस जवानी की। मौत पे जब आपने जिक्र किया ना, उसको जो शेर याद आ रहे हैं, जॉन साहब भी ये चाहते थे। जॉन साहब भी जवानी की मौत चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वो बुढ़ापे बूढ़े में होकर जाए। और चारपाई पर पड़े पड़े उनका देहांत हो। तो वो भी ये चाहते थे। और मौत तो एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान को अपनी तरफ खींचता है। 100%। सरबत हुसैन साहब कहते हैं, हालांकि उन्होंने भी सुसाइड कर ली थी, वो कहते हैं कि कसम में साग और पानी की, मौत अच्छी है बस जवानी की, जिसको अंजाम तुम समझती हो, इब्तिदा है किसी कहानी की। क्या बात है, तुम जिसको अंजाम समझती हो वो शुरुआत है किसी कहानी की। जिसको अंजाम तुम समझती हो, इब्तिदा है किसी कहानी की। चूम ली मेरी उंगलियां सरवत, चूम ली मेरी उंगलियां सरवत, उसने इतनी तो मेहरबानी की। हाय, कोई मेहरबानी हम पे भी। चलिए, कुशल के लिए जिंदगी का सफर क्या है? मेरे लिए जिंदगी मेरे लिए जिंदगी जो है ना, मैं समझता हूँ उस रेलगाड़ी की तरह है जिसकी खिड़की से कई सारे ऐसे नज़ारे भी दिखाई देते हैं जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, जो सुकून और शांति लेके आते हैं। कभी पहाड़ दिख गए, कभी झील दिख गए, कभी झरना दिख गए वहां से। क्या? और कई बार ऐसे नज़ारे भी सामने आते हैं जो आपके दिल को दुखा देते हैं। क्या बात। ये और इश्क क्या है कुशल के लिए? इश्क, मुझे लगता है इश्क उस एहसास का नाम है जो हर लम्हा आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला रहा होता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को लगातार शेप देता रहता है। टूटे इश्क भी शेप देते हैं। बिल्कुल। टूटे इश्क भी आपको हर पॉजिटिव एक दे सकता है। मोहब्बत हर वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, आपको इज्जत करना सिखा रही होती है, आपको दूसरों को समझना सिखा रही होती है। मैंने अपनी मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें सीखी। क्या बात है। जब मैं अपनी दोस्त से पूछता था कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तब मुझे समझ आया कि एक फ़ोन अपनी माँ को भी करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। इस उम्र में इतनी गहरी सोच, इतना गहरापन, इतना थॉट प्रोसेस, जिस उम्र में लोग नौकरी की तलाश में घूमते हैं, करियर लगाने की, करियर को सेट करने की लगे रहते हैं, आप मोहब्बत से मार्क तक कैसे ले आए? उफ। चलिए अगले में, कुशल के लिए दर्द क्या है? दर्द जिंदगी का हिस्सा है जो मिलना ही मतलब मेरे लिए तो, और शायरों के लिए हाँ, दर्द जो है वो सोर्स की तरह है जो शायरी को पैदा करता है। क्या बात मैं है। बहुत खुशी में शायरी नहीं कर पाता। खालिद जावेद साहब एक हैं, वो लिखते हैं, उनका एक बहुत फेमस नॉवल भी है मौत की किताब। तो वो लिखते हैं कि मैं तब तक नहीं लिख पाता जब तक दर्द मेरे हाथों में उतर नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लाइफ से वो पेन या पीड़ा हटा दें, बिना दुख और दर्द के कोई सिद्धार्थ गौतम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो कोई सकता। सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन सकता। तो वो हिस्सा है जिंदगी का, और यही 100%। चीजें शायरी को या आर्ट को आगे लेके आती है। 100%। आज के जमाने के हिसाब से गुलजार साहब या जावेद अख्तर को दोनों के अलग जोनर हैं, वो लोग हाँ, दोनों गीतों को लिखने लिखते का आए तरीका हैं। बिल्कुल अलग है। और तो गुलजार साहब में बहर दिखती है, मीटर नहीं, दिखता वो है। बाकायदा उनका दुनिया भर का काम ऐसा है जो मीटर में है। देखो, गीत लिखने के अपने तरीके होते हैं, उनकी हाँ। अपनी बहर होती है, उनकी अपनी रिदम होती है। बिना रिदम के गीत नहीं, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं काम करेंगे, उनका अलग सिलसिला है। लेकिन गुलजार साहब की नज़्में बाकायदा बहर में रहती है।
जावेद साहब की गजलें बाकायदा पैर में नज़्में में आफरी आप सुन लें, या जावेद साहब की तो खासकर वो वाली कव्वालियां जो नुसरत साहब ने गाई है वो सब मीटर में है। उसके बाद जावेद साहब की जो किताब है तरकश हो गई, जो उसमें जितनी गजलें हैं सब मीटर में है। तो क्या बात है। तो आपकी किताब कब आ रही है? शायरी में जो दरअसल जो शायर हैं उनके अंदर किताब लाना एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें शायर अपना सबसे बेहतरीन काम डालता है। तो वो कब आ गया? और वो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना जिम्मेदार हूँ कि अपनी किताब लेके आ सकूं। आखिर में अगर कुशल को अपने आप को पेश करना हो शायराना अंदाज में कि कुशल क्या व्यक्ति का इंसान है, कैसा है, तो वो किन 4 शब्दों में आप या लाइनों में बताओगे? सबसे पहले मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ हाँ। तो वो जो पहली चीज जिसको बोलने के लिए मैंने इतनी मेहनत की या मेरा इतना जहन खर्च हुआ वो ये था कि मैं सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में बोल पाऊँ कि मैं एक शायर हूँ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करूँगा कि मैं एक शायर हूँ जो शायरी करता है और जो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आप सरसरी निगाह से छोड़ देते हैं, जैसे मोहब्बत हो गई, तस्वीरें हो गई, नदी हो गई, झील हो गई। क्या बात है। तो एक शायर तो है ही है, फिर उसके अलावा तो फिर बहुत सारी चीजें। एक ऐसा इंसान जिसको मूवीज देखना पसंद है, एनीमे देखना पसंद है, पुराने और नए गाने सुनना पसंद है, और तमाम तरह की चीजें, पहाड़ों पे घूमना पसंद है, और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। हाँ, दोस्तों के साथ। ओके, तो मुझे बचपन की आपकी एक बात याद आई मेरे रिसर्च के अंदर में। जी। आप इतने जिद और जुनूनी हैं जो आपने अपनी शायरी में तो दिखाई है, लेकिन आप अपने खेल में भी दिखाते हो कि पापा का बदला लेने के लिए निकल पड़े थे। कि किसने बताया आपको? है, हमारी भी रिसर्च टीम है। जैसे शतरंज होती है ना, हाँ, वैसे एक हमारे यहाँ गेम होता था 18 गोटी। 18 गोटी, ओके। तो वो एक ऐसे पजल टाइप का, उसमें ऐसे क्रॉस करके मारते रहते हैं। अच्छा, 64 टाइप का गेम है। हाँ, 64 टाइप का। तो उसमें 18 उसके पास होती है, 18 मेरे पास होती। तो मुझे उसको खेलने की लत लग गई, उसमें दिमाग लगता था। हाँ। तो मैं उसको 18 गोटी में मैं धीमे धीमे बहुत अच्छा खेलने लगा और मैं सबको हराने लगा। हाँ। तो एक दिन क्या था, मैं बैठा हुआ था। अच्छा, मेरे पिताजी को पसंद नहीं था, उनको किसी भी तरह की लत किसी को लग जाए पसंद नहीं है। अच्छा, लत नहीं लगनी चाहिए। और आपको खेल रहे हो और मुझे, मैं जाके डेली वहां बैठ रहा हूँ और वो 24 घंटे में 18 गोटी खेल रहा हूँ। और मेरे अंदर जो जुनून था वो ऐसा था कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ ना तो मुझे वो बहुत अच्छे से करना है। नहीं, पर आपने ये सीखा भी इसलिए क्योंकि आपको पापा को किसी ने हराया था और आपको बदला लेना था। वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे एक गेम चल रहा था, पिताजी और एक इंसान सामने खेल रहा था, और वो उन्होंने पिताजी को हरा दिया और वहां पे सब मोहल्ले वाले खड़े हुए थे और हार गए। तो नॉर्मल था, पापा खड़े हुए चले गए वहां से। ये बात मुझे लग गई। मैंने कहा किसी आदमी ने मेरे पिताजी को हरा कैसे दिया। फिर मैंने उसकी तालीम शुरू की और 18 गोटियां खेलना स्टार्ट किया। और 2 महीने में उसके बाद मैं उसी इंसान के पास 2 महीने भी लगे नहीं होंगे, 1 महीने के बाद ही मैं उन्हीं के साथ खेल रहा था। मैंने उनको हराया और मेरे पिताजी को फिर पता पड़ गया कि हमारे कहने के बावजूद ये फिर खेलने निकल गया है 18 गोटी। और उसके बाद वो बाइक पे आ गए। मैंने उधर उनका बदला लिया ही था और इधर मेरे पीछे से पड़ता है। और फिर मैं सोच रहा यार मैं आपका बदला लेने के लिए ये सब करता हूँ, कुछ पिट क्यों रहा। तो मेरा आखिरी गेम था, बदला भी पूरा हुआ लेकिन मेरी पिटाई हुई थी, बहुत हुई थी। हाँ, मतलब बहुत मैंने सुना पिताजी से। अच्छा खासा डांटा उन्होंने। क्या बात है।